Assalamu alaikum and good morning, everyone. Hope you guys are doing good. Today, we are going to learn about polysaccharides in the carbohydrate series. So, let's move ahead. Now, what are we learning today? We are learning polysaccharides, their introduction, their properties, the types of polysaccharides, their elementary idea, any basic concept क्या है. Now, let's start. पहली बात, what are polysaccharides? Polysaccharides is a Greek word derived from poly means many and saccharin means sugar, यानी बहुत सारे sugars. Carbohydrates with more than 20 monosaccharide units, 20 से ज़्यादा, we can say 20 से ज़्यादा जब monosaccharide units यानी single sugar units जुड़े होते हैं, we call that polysaccharide. Now hundreds and thousands of monosaccharides are linked, यानी बहुत सारे monosaccharide units जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. By which bond? Glycosidic bond. To form a complex polysaccharide, we call that polysaccharide. Okay. Now polysaccharide है, बहुत सारे monosaccharides है. ये जो rings है ये हमारे पास ये सारे ये क्या है? Monosaccharides. They are linked by glycosidic bond. Okay. We are going to hydrolyze it or we are going to break it. जब हम इसको ब्रेक करते हैं, what are we going to get? We are going to get monosaccharides back. Okay. Because there are many sugar units जो जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ. Now they are contributing to the high molecular weight, यानी पॉलीसेकेराइड जो होते हैं इनका molecular weight बहुत ज़्यादा होता है. जैसे I can quote the example of glucose. अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो एक ग्लूकोज यूनिट का वेट जो होता है वो 100 अप्रॉक्सीमेटली 180 डाल्टन होता है. अगर हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो प्रेजेंट है, 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो टोटल वेट कितना बन जाएगा? 18,000 डाल्टन्स. ठीक है, तो हमारा इसका वेट हो जाएगा सिर्फ 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से. नाउ दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्लाइकन्स, इनको हम कहते हैं. दे कैन बी ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, यानी ये इनकी ब्रांच हो सकते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ लीनियर हो सकते हैं. ब्रांच की एग्जांपल हमारे पास ग्लाइकोजन है, स्टार्च है. ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ना. और लीनियर की एग्जांपल हमारे पास सेलुलोस है जो बहुत ही अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है पूरी दुनिया में. सेलुलोस. ब्रांच की एग्जांपल जो जो अनब्रांच्ड होता है वो जैसे लीनियर होता है वो इस तरह का है, और जो ब्रांच्ड होते हैं वो ऐसे होंगे. प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जो हम पढ़ चुके हैं दे आर लीनियर एंड दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स, यानी ये भी बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स के बने होते हैं बट दे आर लीनियर. कार्बोहाइड्रेट्स जब वो पॉलीमर होते हैं तो वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं. नाउ पॉलीसेकेराइड्स के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स, मीन्स दे आर नॉट स्वीट. ये स्वीट नहीं होते. Now classification of polysaccharides based on type of monosaccharide unit, यानी इनका monosaccharide unit कौन सा है. monosaccharide unit कितने टाइप के हैं? अगर मोनोसेकेराइड यूनिट जितने भी मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, एक तरह के होंगे, वी कॉल दैट होमो पॉलीसेकेराइड्स. अगर वो डिफरेंट तरह के होंगे वी कॉल देम हेटेरियो पॉलीसेकेराइड्स. जैसे येलो कलर के सारे सेम हैं और जुड़े हुए हैं, वी कॉल दिस अ होमो पॉलीसेकेराइड, क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड है. ऐसे ही ये एक सारे के सारे रेड कलर के हैं तो होमो पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि ब्रांच पॉइंट्स है तो वी कॉल इट होमो पॉलीमर ब्रांच्ड. और यहाँ पे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे, जो यूनिट्स इसमें है ग्रीन कलर का भी, ब्लू, येलो, यानी डिफरेंट तरह के शुगर जुड़े हुए हैं. एंड दिस इज़ अ अनब्रांच्ड और लीनियर फॉर्म ऑफ अ पॉलीसैकेराइड. वी कैन हैव जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है यहाँ पे ब्रांच भी हो सकता. तो इनका बेसिकली जो होमोपॉलीसैकेराइड होता है इनका स्ट्रक्चर जो है सिंपल सा होता है और ये थोड़े से कम्प्लेक्स के होते हैं. इनका नाम बेस्ड ऑन रिपीटिंग मोनोसैकेराइड यूनिट्स, यानी
अगर हमारे पास एक शुगर है, जैसे यहाँ पे ये हम एग्जांपल लेंगे, ये भी ग्लूकोज, 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 तो ये एक पॉलीसैकेराइड बन जाता है। तो इस पॉलीसैकेराइड का नाम दिया जाता है इसके मोनोसैकेराइड यूनिट्स को देख के। इसको हम कह सकते हैं ग्लूकान। ठीक है, तो ये ग्लूकान है। ठीक है, अगर इसके यूनिट्स सिंगल यूनिट जो है फ्रुक्टोज होते तो हम कहते इसको फ्रुक्टोसान। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसमें होमोपॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। इन सब का याद रखो, इन सब का जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, यानी सारे ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं काइटिन का, ठीक है, या हाइलुरानिक एसिड या पेप्टिडोग्लाइकन। आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड कंटिन्यूड, फिर से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं यानी पॉलीसैकेराइड होते हैं, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन वो कर रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसकी बुनियाद पे हमारे पास जो ये पॉलीसैकेराइड है वो भी फिर से दो किस्म के हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, दूसरा होता है जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होता है। नाउ स्टोरेज की बात करेंगे, विच आर स्टोर्ड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज फूड रिजर्व, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर इसको मौजूद रखता है, जमा करके रखता है, स्टोर करके रखता है फॉर फ्यूचर पर्पस, जब उसको फ्यूल की ज़रूरत हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, दे आर फॉर्मिंग द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, इनका बस स्ट्रक्चर बनाने का काम है। जैसे सेल वॉल होता है, एक सेल है, सेल के बाहर सेल वॉल है, तो ये एक स्ट्रक्चर है और ठोस बनाता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है, तो ये सेल वॉल की बात हुई। या स्केलेटन बनाते हैं ये पॉलीसैकेराइड, जो स्केलेटन बनाएंगे, जैसे एक्सो स्केलेटन होता है इंसेक्ट्स में। ठीक है, तो ये एक पॉलीसैकेराइड है जिसको हम स्ट्रक्चरल कहते हैं। नाउ फॉर इजी स्टोरेज, इनको आसानी से स्टोर करने के लिए वाटर इज़ रिमूव्ड, वाटर इनसे बाहर निकाला जाता है, माइनस वाटर। क्यों? ताकि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत ही अच्छे से टाइटली क्लोजली पैक हो जाए। ठीक है, फॉर इजी स्टोरेज। तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं स्टार्च का, ग्लाइकोजन का, गैलेक्टोजन का, इनुलिन का। ठीक है, तो इनुलिन मतलब यानी पॉलीफ्रुक्टोज। ओके, नाउ काइटिन यहाँ पे एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स, पहली बात ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और काइटिन होता है इसमें, सेलुलोस होता है, पैक्टिन, पेप्टिडोग्लाइकन, अराबिनोजाइलिन, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। पैक्टिन भी सेल वॉल में होता है, सेल वॉल में होता है, ये होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। पेप्टिडोग्लाइकन होता है बैक्टीरिया में। तो ये कुछ है जो हम याद रख सकते हैं। नाउ जो स्टोरेज वाले पॉलीसैकेराइड होते हैं, दे आर यूजुअली होमोपॉलीसैकेराइड्स, यानी एक तरह का यूनिट होगा इनमें, मोनोमेरिक यूनिट। नाउ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड इंक्लूड बोथ हेटेरो एंड होमो, यानी इसमें दोनों तरह के हो सकते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, heteropolysaccharides. Now in summary, what have we learned today? Polysaccharides are complex carbohydrates made up of hundreds of monosaccharide units. ये जो polysaccharide होते हैं उसमें हज़ारों के monosaccharide unit जुड़े हुए होते हैं by glycosidic bond. They can be branch, इनमें branch हो सकती है या branch नहीं हो सकती है, जिनको हम linear कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। और बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, इनमें कितने किस्म के मोनोमेरिक यूनिट है, वी कैन हैव होमोपॉलीसैकेराइड जिसमें एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट होते हैं, या वी कैन हैव हेटेरोपॉलीसैकेराइड जिसमें एक से ज़्यादा किस्म के मोनोसैकेराइड यूनिट हो सकते हैं। ना बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी इनकी बायोलॉजिकल फंक्शन कैसी रहती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दे कैन ईदर एक्ट स्ट्रक्चरल, यानी स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं, जैसे हमने पढ़ा सेल वॉल या एक्सोस्केलेटन, या वो स्टोरेज हो सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं, जैसे हमारे पास स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, एक्सेट्रा। Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.